एसडीएम कोर्ट से, तहसील से परमिशन लीजिए। अगर वो लोग इजाजत दे देते हैं तो आप शौक से अपना शौक पूरा करिए, पर बिना किसी इजाजत के अगर आप सोचेंगे प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाए, माथे पे चश्मा कर रहे कि मैं बेचारा मुसलमान, मुझे सड़क पे नमाज अदा करने नहीं दी जा रही, तो बिल्कुल नहीं करने दी जाएगी। मैं कतई कहता हूं सड़क पे नमाज है, अराजकता जो है फैलाने वाले कौन है ये सब जानते, पूरा विश्व जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, सनातन विरोधी है, सड़क पर भंडारा, पश्चिमी बंगाल में होने से आसाम में जीत गए होनी चाहिए है ना। जो आप लोग करते रहते हैं ना तारिक खान, उसके दिन लग चुके हैं, उसके दिन लग चुके हैं। आज भारत का हर वासी जो है वो ये चाह रहा है कि तुष्टिकरण ना हो, केवल विकास हो। हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बताएं, आप लोग केवल तुष्टिकरण। बड़ा मंगल मैं चुनौती देती हूँ, बताइए मुसलमानों के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? जो मुसलमानों के लिए, आप तो खुद एक मुसलमान है, बताइए क्या क्या किया। और मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, किस किस के लिए किया और कैसे कैसे। पहले हिंदुओं के लिए तो कर लीजिए, उनका बड़ा मंगल नहीं, हम तो सबके लिए करते हैं, जैसे आप बड़ा मुसलमानों के लिए करते थे, हम तो सबके लिए करते हैं। होगा या नहीं होगा? आप सनातन विरोधी बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का काम आप करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों को गलत तरीके से बोलकर झूठ फैलाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आप लोग सनातन विरोधी, ज्ञान नहीं है, क्योंकि सारा दिमाग तो गुंडागर्दी में चलता है। रुकिए पढ़ने पड़ते। नहीं, मैं आता हूँ बीच में, मैं आगे बढ़ता हूँ। तारिक खान, अभी तक आप लोग बीजेपी को टैगिंग कर रहे थे। अरे रुकिए अनिला जी रुकिए। अभी तक तारिक भाई आप लोग बीजेपी को टैगिंग कर रहे थे कि ये तो मुसलमान विरोधी हैं। आप आज ये भी टैगिंग कर रहे हैं कि ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन फिर एक मिनट रुक जाइए तारिक भाई, लेकिन सैयद जवाद, गरीब विरोधी, हाँ ठीक है सैयद जवाद, जब बीजेपी ये कह रही है कि इबादत नहीं होगी, पूजा सड़क पर नहीं होगी, वो तो कह रहे हैं भजन संध्या भी किनारे किया जा सकता है, तो किनारे करो। यात्रा सड़क पर होगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी सड़क पर, आपका मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वो भी सड़क पर, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों भाषा गड़बड़ लग रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए योगी जी बहुत शानदार आज उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा सड़क पर नमाज नहीं होगी और कोई भी धार्मिक, उसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जो बेचारे शंकराचार्य बैठे हुए हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। जिस तरीके से देश के अंदर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य को सम्मानित करा गया है, उसी तरीके से वो मुसलमानों को भी सम्मानित करेंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों के बाल पकड़ करके खींचे गए थे, शायद उसी सम्मान की वो बात कर रहे थे, वो पूरा बता नहीं पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए एक्चुअल में कंफ्यूज है। देखिए बहुत शानदार बात करी नीला सिंह जी ने, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं तो इनकी बात से आज इत्तेफाक ही जाहिर करता हूँ। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट के ऊपर इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, अब मेरे तो भाई की बात सुनिए सैयद जवाब, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। सड़क पर नमाज, उस पर योगी का बयान और उस पर दूसरे तरीके की बात, तो आप शंकराचार्य तक पहुंच गए, आप मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गए, लेकिन बयान पर नहीं बोल पा रहे। आपको डर लग रहा है क्या सैयद जवाब? मत करिए, आपको डर लग रहा है क्या? राकेश भाई आप सनातन विरोधी बातें मत करिए। नहीं, मैं सनातन विरोधी नहीं, नहीं सुनिए सर, मेरे शो में ना तो सनातन विरोधी बातें होती है ना तो इस्लाम विरोधी बातें होती हैं। तो ये धर्म का विरोध करने का विषय नहीं है। एक बयान आया है, उस पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम की बातचीत है, उस पर चर्चा हो रही है सर, तो मुद्दे पर टिके रहिए। आप बहुत अच्छी इस डिबेट को सनातन विरोधी या इस्लाम विरोधी बनाने की कोशिश मत करिए। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मणिकर्णिका घाट के ऊपर मंदिरों को तोड़ा गया, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो आपने देख लिया मंदिर तोड़े गए, अभी गजब, क्या टूटा नहीं टूटा, क्या मूर्तियां टूटी, तमाम ठीक। हाँ अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। जो सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं शंकराचार्य जी, हाँ अब नहीं सैयद जवाद में आपकी टैक्टिस समझ गया, सैयद जवाद में आपकी टैक्टिस समझ गया। अगर आप देखिए, आज का मुद्दा अलबत्ता ना तो शंकराचार्य है और ना तो मणिकर्णिका है। आप किसी रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे तारिक भाई ने किया, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं इस पर डिबेट करूं तो टॉपिक नहीं डिटेल करूंगा। रेफरेंस में कुछ कहकर आगे बढ़ना चाहते हो, एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूं योगी जी जो कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, एक बात का वो पोर्शन नहीं, वो तो पहले भी कहते रहे हैं। आज बात यह है कि शिफ्ट में पढ़िए नमाज, अरे अगर संख्या ज्यादा है, सड़क पर नहीं तो दूसरा तरीका तैयार है, इस पर चर्चा हो रही है। समस्या नहीं, आप समस्या क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? वो कह रहे हैं कानून, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन इंसाफ बराबर नहीं है सबके लिए। मुझे सड़क पे नमाज अदा करने नहीं दी जा रही, तो बिल्कुल नहीं करने दी जाएगी। मैं कतई कहता हूं सड़क पे नमाज है,
अराजकता जो है फैलाने वाले कौन है ये सब जानते, पूरा विश्व जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, सनातन विरोधी है, सड़क पर भंडारा पश्चिमी बंगाल में होने से आसाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। जो आप लोग करते रहते हैं ना तारिक खान, उसके दिन लग चुके हैं, उसके दिन लग चुके हैं। आज भारत का हर वासी जो है वो ये चाह रहा है कि तुष्टीकरण ना हो, केवल विकास हो। हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बताएं। आप लोग केवल तुष्टीकरण, बड़ा मंगल। मैं चुनौती देती हूँ, बताइए मुसलमानों के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया। जो मुसलमानों के लिए, आप तो खुद एक मुसलमान है, बताइए क्या क्या किया। और मैं बताती हूँ कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, किस किस के लिए किया और कैसे आप पहले हिंदुओं के लिए तो कर लीजिए, उनका बड़ा मंगल नहीं, हम तो सबके लिए करते हैं। जैसे आप मुसलमानों के लिए करते थे, हम तो सबके लिए करते हैं। होगा या नहीं होगा? आप सनातन विरोधी बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का काम आप करते हैं। एनसीआरपी के आंकड़ों को गलत तरीके से बोलकर झूठ फैलाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आप लोग सनातन विरोधी, ज्ञान नहीं है क्योंकि सारा दिमाग तो गुंडागर्दी में चलता है। रुकिए पढ़ने पड़ते नहीं, मैं आता हूँ बीच में, मैं आगे बढ़ता हूँ। तारिक खान, अभी तक आप लोग बीजेपी को टैगिंग कर रहे थे। अरे रुकिए अनिला जी रुकिए। अभी तक तारिक भाई आप लोग बीजेपी को टैगिंग कर रहे थे कि ये तो मुसलमान विरोधी हैं। आप आज ये भी टैगिंग कर रहे हैं कि ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन फिर एक मिनट रुक जाइए तारिक भाई, लेकिन सैयद जवाद, गरीब विरोधी, हाँ ठीक है सैयद जवाद, जब बीजेपी ये कह रही है कि इबादत नहीं होगी, पूजा सड़क पर नहीं होगी, वो तो कह रहे हैं भजन संध्या भी किनारे किया जा सकता है, तो किनारे करो। यात्रा सड़क पर होगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी सड़क पर, आपका मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वो भी सड़क पर, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों भाषा गड़बड़ लग रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए योगी जी बहुत शानदार आज उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा सड़क पर नमाज नहीं होगी और कोई भी धार्मिक, उसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जो बेचारे शंकराचार्य बैठे हुए हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। जिस तरीके से इस देश के अंदर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य को सम्मानित करा गया है, उसी तरीके से वो मुसलमानों को भी सम्मानित करेंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों के बाल पकड़ करके खींचे गए थे, शायद उसी सम्मान की वो बात कर रहे थे, वो पूरा बता नहीं पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए एक्चुअल में कंफ्यूज है। देखिए बहुत शानदार बात करी नीला सिंह जी ने, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं तो इनकी बात से आज इत्तेफाक ही जाहिर करता हूँ। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट के ऊपर इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, अब मेरे भाई सुनिए सैयद जवाद, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। सड़क पर नमाज, उस पर योगी का बयान और उस पर दूसरे तरीके की बात, तो आप शंकराचार्य तक पहुंच गए, आप मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गए, लेकिन बयान पर नहीं बोल पा रहे। आपको डर लग रहा है क्या सैयद जवाद? मत करिए, आपको डर लग रहा है क्या? राकेश भाई आप सनातन विरोधी बातें मत करिए। नहीं, मैं सनातन विरोधी नहीं, नहीं सुनिए सर, मेरे शो में ना तो सनातन विरोधी बातें होती है ना तो इस्लाम विरोधी बातें होती हैं। तो ये धर्म का विरोध करने का विषय नहीं है। एक बयान आया है, उस पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम की बातचीत है, उस पर चर्चा हो रही है सर, तो मुद्दे पर टिके रहिए। बहुत अच्छी इस डिबेट को सनातन विरोधी या इस्लाम विरोधी बनाने की कोशिश मत करिए। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मणिकर्णिका घाट के ऊपर मंदिरों को तोड़ा गया, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने देख लिया मंदिर तोड़े गए, अभी गजब, क्या टूटा नहीं टूटा, क्या मूर्तियां टूटी, तमाम ठीक। हाँ अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। जो सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं शंकराचार्य जी, हाँ अब नहीं सैयद जवाद में आपकी टैक्टिस समझ गया, सैयद जवाद में आपकी टैक्टिस समझ गया। अगर आप देखिए आज का मुद्दा अलबत्ता ना तो शंकराचार्य है और ना तो मणिकर्णिका है, आप किसी रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे तारिक भाई ने किया, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं इस पर डिबेट करूं तो टॉपिक नहीं डिटेल करूंगा। रेफरेंस में कुछ कहकर आगे बढ़ना चाहते हो, एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूं योगी जी जो कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, एक बात का वो पोर्शन नहीं, वो तो पहले भी कहते रहे हैं। आज बात यह है कि शिफ्ट में पढ़िए नमाज, अगर संख्या ज्यादा है, सड़क पर नहीं तो दूसरा तरीका तैयार है, इस पर चर्चा हो रही है। समस्या नहीं, आप समस्या क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? वो कह रहे हैं कानून, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन इंसाफ बराबर नहीं है सबके लिए। अच्छा, हम इंसाफ कैसे बराबर करेंगे सबके लिए, वो बात नहीं हो रही।